तो आज से मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उसकी 3 दिन की बैठक शुरू हो गई और 8 तारीख को हमें उसका नतीजा पता चलेगा, जब अपने फैसले के साथ गवर्नर साहब एक ऐलान करेंगे और साथ ही बीच बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। क्या हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी की सोच, किस तरीके से वो लोग इस बात पे बातचीत करेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग एसबीआई की एक स्पेशल रिपोर्ट का हवाला लेते हैं जिसे सौम्यकांति घोष जी के नेतृत्व में बनाया गया है। और उसमें बहुत सारी वो बातें लिखी हैं जिससे ये समझने में आसानी होती है कि पॉलिसी में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। इसी में बातचीत करेंगे सौम्यकांति दास जी। सौम्यकांति सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समझाने के लिए कि पॉलिसी में क्या क्या हो सकता है। तो 2-3 बड़े बेसिक सवाल हम लोग समझना चाहते हैं। एक तो ये कि रेट में क्या होगा और इस समय इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है, साथ ही ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यूएस फेड ने फिलहाल वो जो होप बिल्ड हो रही थी कि बहुत जल्दी रेट कट होगा, लेकिन जॉब मार्केट को देखते हुए और बैंकों की सिचुएशन देखते हुए उसको मुलतवी कर दिया गया है। पहला सवाल मेरा कि क्या रेट कट को लेकर के क्या सोच होगी मॉनेटरी पॉलिसी में? देखिए, अभी तो रेट इस पॉलिसी में भी रेट बहाल रहेंगे। सो रेट के फिलहाल रेट कम होने का अभी गुंजाइश नहीं है। ये तो पहले बात है। दूसरा बात ये है कि फेड का भी अभी कोई क्लियर पॉलिसी एक्शन नहीं दिख रहा है। एक्सपेक्टेशंस मार्केट में उम्मीद था कि मार्च में कोई रेट कट हो सकता है, लेकिन जो जॉब मार्केट का जो डेटा आया, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया, उसमें तेजी का हमको देख रहा है कि वो एक्चुअली तेजी से ज्यादा बढ़ा है। तो अगर फेड ने काट नहीं करते हैं मार्च में, जो अब ऑलमोस्ट अभी सर्टेन है, तो उसका मतलब फेड का 1-2 महीने बाद अगर काट होता है तो मुझे लगता है कि आरबीआई का काट भी थोड़ा सा बाद में ही होगा। तो फेड काट होने के बाद ही आरबीआई के काट होगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाला है अगस्त में, जो पॉलिसी आएंगे उसमें आपको जून का जो इन्फ्लेशन नंबर रहेगा उसी नंबर में काफी थोड़ा गिरावट देख सकते हैं, 5% के नीचे, 4 से 4.5। और अक्टूबर में जो इन्फ्लेशन नंबर हमको अगस्त में दिखाई देगा वो 4% के नीचे हो सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में जब उसका मतलब कि आपको जून के बाद के जो पॉलिसी होगा उसमें सबसे ज्यादा काट होने का चांसेस दिखाई दे रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी जो अभी प्रोजेक्शन में इसी तरफ बहल रहे। तो रेट कट तो अभी बहाल रहेगा, लेकिन क्या अपने रुख में, स्टैंस में भी कोई चेंज करेंगे ये? देखिए, अभी मुझे नहीं लगता है स्टांस पे कुछ चेंज आरबीआई करने वाला है। लिक्विडिटी टाइट है, तो उनका जो लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी है, जो लिक्विडिटी एक्चुअली काफी टाइट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस काफी बढ़ गया था। और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी अभी टाइट है कंडीशनलिटीज में, क्योंकि अगर कोई स्पेंड ना करे गवर्नमेंट तो वो एक बड़े मुद्दा है। तो उसके लिए क्या हो गया कि सिस्टम में लिक्विडिटी नहीं आ रहा है, तो आरबीआई वीआरआर कर रहे थे, उसका मतलब टेम्पोररी लिक्विडिटी इंजेक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग का जो उम्मीद है कि वो ऐसे ही आरबीआई करते रहेंगे। पॉलिसी स्टांस पे कोई चेंज नहीं होगा, पॉलिसी स्ट्रेटेजी में भी कोई चेंज नहीं होगा। और आगे चलते इलेक्शन के बाद जब थोड़ा सा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है और थोड़ा सा और बरकरार हो जाएंगे, तो उसके बाद आरबीआई सोच सकते हैं कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी में करना है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इस पॉलिसी में स्टेटस क्यो ही रहेंगे। ओके, तो स्टैंस चेंज नहीं होगा, विड्रॉल की जो पॉलिसी है उस पर बने रहेंगे वो, और साथ ही रेट कट भी अभी फिलहाल आप उम्मीद ना करें मई जून तक। अब सर इसको कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं, दो तो आपने फैसले सुना दिए जो लोगों को समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। इन्फ्लेशन को अपने यहाँ देखते हो सर, फूड इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है, वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा। इस बात पे तो चिंता आरबीआई भी जता चुका है। क्या लगता है आपको कि इन्फ्लेशन हमारा जिस रेंज में चाहते हैं आरबीआई वो उसके नीचे आ पाएगा, कंसिडरिंग कि अभी मानसून का एक हिट होना है बीच में, पता नहीं कैसा होगा, प्लस फूड इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है और कोर इन्फ्लेशन में एक नरमी तो आई, लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा कि वो बहुत दिन तक सस्टेन करेगी। आपका क्या व्यू है सर? नहीं, आपने ठीक ही बोला। एक्चुअली फूड इन्फ्लेशन एक कॉन्सर्न इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में हार्ड टाइम रह चुका है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन में जो हमारा जैसे जो सीपीआई कांस्टेंट कर गया, उसमें अगर टोमेटो, ओनियन, पोटैटो देखे, कभी ना कभी इसी किसी ना किसी साल एक कमोडिटी आए, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो में इंक्रीज आते हैं। हो सकता है एक में आ जाते हैं तो दूसरे में भी आ जाते हैं। तो ये एक सीजनल फेनोमेनन है, और ये हम इसको ठीक करने के लिए सप्लाई चेन का जो उम्मीद है, जो अच्छा करना है, उसको हम कर ही सकते हैं। लेकिन फूड इन्फ्लेशन के लेके हमको लग रहा है कि फूड इन्फ्लेशन में थोड़ा सा स्टिकीनेस है। और इस साल क्या हुआ, इस साल अगर आप देखें फार्मर्स को, ये जो इनएम मार्केट्स जो है, जहां पर वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, वहां पर जो प्राइस डिस्कवरी हो रहा है
और मार्केट में जो मंडी में जो प्राइस है, हार्ड प्राइसेस एमएसपी के ऊपर, काफी सारा कमोडिटीज का प्राइसेस एमएसपी में ऊपर है। उसका मतलब तो फार्मर का इस बार बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है बेचने के बाद। और सबसे बड़ा चीज है कि एग्रीकल्चरल रूरल क्रेडिट इस बार आप देखें, रूरल क्रेडिट बहुत ज्यादा बाइंड है। 18% आपको रूरल क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, हमारा बैंक में भी उससे थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। तो 18% ईयर ऑन ईयर रूरल क्रेडिट कोई स्मॉल नंबर नहीं है। और अगर इसको देखें कि रूरल क्रेडिट ज्यादा चल रहा है, अलाइड एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर में आजकल ज्यादा ध्यान है, एसएसजी का जो लिंकेज है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि वो एसएसजी लिंकेज, तो आई थिंक एग्रीकल्चर में कोई एक स्ट्रक्चरल चेंजेस आने वाला है अगले 2-3 सालों में। तो मुझे लगता है कि फूड प्राइसेस का जो बात है, फूड प्राइसेस में स्टिकीनेस को लेके हमारा जो कॉन्सर्न्स था, वो इतना जल्दी नहीं जा सकता है। बट खुशी का बात है कि जो कोर इन्फ्लेशन के लिए जो स्टिकीनेस था, जो हम सोच रहे थे कभी कोर इन्फ्लेशन नीचे नहीं जाएंगे, वो काफी नीचे चला गया। और अगर हमने कुछ कारण भी बोला है, अगर वो कारण सच निकलते हैं, फ्यूचर के लिए कोर इन्फ्लेशन का सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा रहेगा। जी दादा, एक चीज़ समझाइए, आपने कहा कि ई नैम की वजह से जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है वो एमएसपी से बेटर हो रही है और क्रेडिट ग्रोथ जो एग्री की बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन अभी हम लोग जब बहुत सारी एफएमसीजी कंपनियों से बात करते हैं तो वो लोग अभी भी बहुत परेशान है कि रूरल डिमांड नहीं आ रही, पिकअप नहीं हो रहा है, उसको लेकर के चिंता है। ये थोड़ा डाइकोटमी लगती है मुझे। नहीं, देखिए डाइकोटोमी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि ये हम रिपोर्ट में भी लिखा है कि एक स्ट्रक्चरल चेंज रूरल एरिया में आपको आ रहा है, जहां पर आप देखें कि काफी सारे लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑफलाइन का जाएगा। तो अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं, क्योंकि हमने ये देखे कि लास्ट 1 साल में अगर आप इन्फ्लेशन का आइटम, हार्ड आइटम निकल के देखें, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग एंड फुटवेयर, उसके अंदर साड़ी आते हैं, उसके अंदर गेंजी आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कमोडिटीज है, सबका प्राइसेस डिक्लाइन नहीं है। ये हम मानने के लिए राजी नहीं है कि इंडिया में जो साड़ी है ये है, उसका डिमांड कम हो गया, क्योंकि ये लोग सब लोग यूज करते हैं। और सेम कारण में अगर आप सोप का प्राइसेस देखें, कंज्यूमर इन्फ्लेशन में सोप का प्राइसेस भी कम हो गया, डिटर्जेंट के भी प्राइसेस कम हो गया। उसका मतलब ये है कि आजकल जो आफ्टर पैंडेमिक एक बिहेवियरल चेंज हो रहा है कंज्यूमर्स का, जो ऑनलाइन में खरीद रहा है, उसके लिए ऑफलाइन में जो आपको प्राइसेस रहता है, जो एमआरपी रहता है, उसमें गिरावट हो रहा है। पता नहीं है कि वेदर ये लॉन्ग टर्म चेंज की होगा, बट मुझे लगता है कि एफएमसीजी कंपनीज का जो कमेंट्री है कि उसका रूरल में है, ये चीज आई थिंक वो देख रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन में काफी ज्यादा डाइवर्शन हो रहा है, और ऑनलाइन में और उस पे प्राइस गिरावट हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन प्राइसेस आर ऑलवेज लोअर देन द ऑफलाइन प्राइसेस। तो ये कारण हो सकते हैं। ये फ्यूचर में कैसे रहेगा ये हमको देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्विसेज, अगर आप हेल्थ का देखें, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज है, उसका मतलब हॉस्पिटल को छोड़कर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, उसमें काफी ज्यादा गिरावट है। अगर आप कुकिंग अगर आप मेड का देखें, कुकिंग जो होता है उसका भी जो प्राइसेस है वो भी गिरावट हुआ है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग खाना नहीं खा रहा है, उसका मतलब ये है कि पैंडेमिक के बाद कुछ चेंजेस हो रहे हैं। बहुत लोग सोचे हैं कि अभी तो ये काम हम खुद कर सकते हैं। तो ये लेके जो डिबेट है कि ये फिर रूरल में डिस्ट्रेस है, ये मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चरल क्रेडिट अगर 18% में ग्रो कर रहा है, ये दिस इज एक्चुअली अ प्रॉक्सी फॉर रूरल डिमांड व्हिच इज डूइंग वेरी वेल। वेरी इंटरेस्टिंग सर, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एक चीज़ और बताइए, आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एक बिहेवियरल शिफ्ट हो रहा है, जो भी आप शायद एक्सप्लेन कर रहे थे। क्या लोगों को अब एक नए तरीके से कोर इन्फ्लेशन को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बड़ा शिफ्ट हो रहा है बिहेवियरल, उसकी जो डिस्काउंटिंग या उसकी अकाउंटिंग फॉर अपनी रिपोर्ट में या लोगों की समझ में करें, उसको चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, ये मैं पहले भी बोला है कि हमारा जो सीपीआई बास्केट है वो ऑनलाइन डिस्काउंट्स को नहीं लेते हैं। ऑनलाइन में ये होता है कि कुछ प्राइस सस्ता मिलता है, हो सकते हैं कुछ प्राइस ज्यादा भी मिलते हैं। नेट कितना इम्पैक्ट है, ये इंटरेस्टिंग रिसर्च का सवाल है, ये काफी कंट्रीज में होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सीपीआई में अगर हम ऑनलाइन का भी प्राइसेस तो थोड़ा सा ले ले, उसमें इन्फ्लेशन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बात कॉम्प्लीटली डाइवर्जेंट है। कोई सेक्टर में अगर क्रेडिट 19% में ग्रो कर रहा है, एसएसजी ग्रो कर रहा है, अलाइड एक्टिविटीज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी ग्रो कर रहा है, उसके बाद ही हम बोल रहे हैं कि एफएमसी एक्शन, ये बेसिकली ये दोनों एक साथ चलते नहीं है। तो मतलब चेंजेस तो हो रहा है, लेकिन ये चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके अंडरस्टैंड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल सही कहा सर। अपने पिछली बार हमको याद है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो सेविंग रेट घट गया उसको भी लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वो कैपिटल फॉर्मेशन में जा रही है, इसलिए उसको दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तो इस बार आपका व्यू ये है कि रेट कट नहीं होगा, स्टैंस में कोई चेंज नहीं होगा, और कोर इन्फ्लेशन नीचे आया है और वो सस्टेन करे, क्योंकि बिहेवियरल शिफ्ट है जिसको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपको बोलना चाहता हूँ इस पे, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला फाइनेंशियल सेविंग्स। लेटेस्ट जो आरबीआई रिपोर्ट आया है उसमें फिर दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल सेविंग्स में फिर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट्स काफी बायंट है, बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड में पीपल अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट पहले फिनेंशियल टू फिजिकल हुआ था, अभी फिर फिजिकल से थोड़ा बहुत फिनेंशियल सेविंग्स पे जा रहा है। तो आई थिंक ये सब ट्रेंड्स हमको समझना होगा, बिकॉज इकोनॉमी डायनामिक है, एंड ऐसे नहीं है कि हर बार हमको एक ही चिंताधारा से बिलोंग है। बिल्कुल सही। पहले लोगों ने बहुत घर खरीदे, अब फिर से वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी एक बिहेवियरल शिफ्ट है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो सकता है। इसका मोटा मोटा एक अंदाज़ा लग रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।